तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइलेंट वर्ड की सीरीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। पूरा XYZ इस वीडियो में हम निपटा देंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे मिशन के पार्ट बन सके। इस मिशन के तहत हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तक सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा रूल है टी के लिए। 10 के साथ टी साइलेंट रहता है, यानी जैसे कोई वर्ड है, उस वर्ड के बाद आया 10, बहुत सारे वर्ड्स के बाद 10 आता है, तो लास्ट में अगर ये 10 आया तो इसमें का जो टी है वो साइलेंट रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आगे एग्जाम्पल के रूप से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। जैसे लिसन है, अब इसमें जो 10 है, लास्ट में आपने देखा है कि इस वर्ड के लास्ट में 10 है, TEN। तो इसमें जो ये टी है ये साइलेंट है, इसलिए हम इसे लिसन पढ़ रहे हैं, लिस्टन नहीं, लिसन। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही है ऑफन, इसे हम ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ेंगे, क्योंकि जो टी है वो साइलेंट है। और वैसे ही सोफन भी है। तो अगला हमारा रूल है, वोवल से पहले या जी के बाद यू साइलेंट रहता है। ये रूल हमारे यू के लिए है। तो इसमें बोलने की कोशिश की जा रही है, जैसे यहाँ पे यू है और उससे पहले अगर जी आ गया तब यू साइलेंट रहेगा। और अगर यू के बाद एक वोवल आ गया, जैसे वोवल मतलब ए, आई, ई, ओ, यू, इनमें से कोई भी आ गया तब भी जो हमारे यू है वो साइलेंट रहेगा। तो इसे एग्जाम्पल के रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि गाइड है, तो गाइड में अब देखेंगे कि जी के बाद है यू। तो जी मैंने बताया कि जी है, यू से पहले जी आया तो यू साइलेंट रहता है। तो इसमें अब देखेंगे कि यू साइलेंट है, गाइड, गाइड में यू साइलेंट है। और यू के बाद एक वोवल है, इस वजह से भी ये यू साइलेंट है इसमें। वैसे ही आप देखेंगे गेस्ट, तो गेस्ट में भी वही है बिल्कुल। यू के पहले क्या है, जी, और यू के बाद क्या है, ई, और ई एक वोवल है। तो वैसे ही है हमारा गार्ड और गैस। तो अगला हमारा रूल है वो है वी के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली जो वी है उसका कोई भी वो नहीं है, कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वी का कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता। तो अगला हमारा है डब्लू। तो आर से पहले डब्लू साइलेंट रहता है, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे डब्लू है, उसके बाद आर आ गया, तो इसमें जो डब्लू है वो साइलेंट रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राइट, तो राइट में हमने राइट पढ़ा, इसमें हमने डब्लू को नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आर है, उससे पहले डब्लू है, आर उसके बाद है, डब्लू है उसके बाद क्या है, आर। इस वजह से हमने डब्लू को इसमें नहीं पढ़ा। तो वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है रॉन्ग, इसमें भी आर है और उससे पहले डब्लू है, इसलिए हमने डब्लू को नहीं पढ़ा। और राइटर, राइटिंग, इन सभी वर्ड्स में आप देखेंगे, इन सभी वर्ड्स में डब्लू है और उसके बाद आर है, डब्लू उसके बाद है आर। इस वजह से हमने इन सभी वर्ड्स में डब्लू को नहीं पढ़ा। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट भी इसी के लिए है, यानी डब्लू के लिए। कभी कभी एच से पहले डब्लू साइलेंट रहता है, यानी जैसे कि यहाँ पे एच है, उससे पहले अगर डब्लू हुआ तब भी डब्लू क्या होगा, साइलेंट। जैसे कि हु का मतलब कौन होता है, यानी कौन। और हु में आप देखेंगे कि जो डब्लू है उसके बाद एच है, और इसीलिए जो डब्लू है हमारा वो साइलेंट होता है इस वर्ड में। और वैसे ही हुज़, तो हुज़ में भी यही है, डब्लू के बाद
एच है, इसीलिए जो हमारा डब्ल्यू है वो साइलेंट है। और हॉल, इसमें भी वही है बिल्कुल, हुम में भी बिल्कुल वही है। वैसे ये जो एच का रूल था उसमें तो अलग ही था। एच के रूल में ये था कि वट जैसे है, तो वट में जैसे एच है उससे पहले क्या आया डब्लू, तो इसमें एच साइलेंट हो जाता था और डब्लू साइलेंट नहीं होता था, और इसमें अलग है। तो यही है, इंग्लिश कन्फ्यूज़न करने वाला लैंग्वेज है ही। तो अगला हमारा है एक्स। तो एक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको बस ये 3 वर्ड याद कर लेने हैं। क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो मुझे कोई भी एक्स पे कोई भी रूल नहीं मिला कि इसका कैसे साइलेंट होता है। तो आपको बस यही 3 वर्ड है, याद कर लीजिए, बस यही आपका काम है। तो जैसे मैं इसे प्रोनाउंस भी कर लेता हूँ, बोर्डेस, फो और रो। तो अगला हमारा है वाई के लिए। वोवल के बाद में वाई साइलेंट रहता है, यानी जैसे वाई है, किसी भी शब्द के अंत में वाई है और उससे पहले वोवल आ गया, जैसे ई, ए, ये सब वोवल होते हैं, वो आ गया, तब वाई हमारा साइलेंट रहेगा। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि डे है, तो इसकी एक्सपेलिंग मैंने बड़े में लिख दी है। तो डे में आप देखेंगे कि जो वाई है उसके बाद क्या है ए, और ये क्या है एक वोवल है, और इसी वजह से हमारा वाई साइलेंट है इसमें। इससे हम सिर्फ डे पढ़ रहे हैं, डे, इसमें वाई की साउंड आ ही नहीं रही है। वैसे ही हमारा की है, की इसमें वाई है और वाई से पहले क्या है ई, और ई क्या है एक वोवल है, और इसीलिए हमारा इसमें भी जो वाई है वो साइलेंट है हमारा। तो इसमें भी सिर्फ हम इसे की पढ़ रहे हैं, वाई तो हमारा साइलेंट है इसमें भी। तो आखिरी और लास्ट है हमारा साइलेंट लेटर जेड। तो जेड का भी कोई रूल नहीं है, आपको बस ये वाला एक वर्ड याद कर लेना है। ये वाला आपको बस रट लेना है, ये वाला वर्ड। इसके मैं आपको प्रोनाउंस भी कर देता हूँ, रेंडिवस। तो मैंने आपको प्रोनाउंस कर दिया है, आपको बस ये याद कर लेना है। तो ये वीडियो का सीरीज़ ख़त्म हुआ। तो बस इतने ही है हमारे साइलेंट वर्ड्स, आपको इन सभी को याद कर लेना है और कैसे इनके रूल है ये भी आपको याद कर लेना है। तो अगर आपको हमारे मिशन का पार्ट बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।